हेलो दोस्तों, अर्ली फाइनेंशियल आजादी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओएनजीसी का बिजनेस एनालिसिस इस वीडियो में करेंगे। डिविडेंड को समझेंगे, क्या इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल्स है, फंडामेंटल्स है, बिजनेस ट्रिगर्स को जानेंगे, ब्रोकरेजेस के क्या यहां पर लेटेस्ट यहां क्या कहना है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो सबसे पहले जो अभी रिजल्ट का सीजन शुरू हुआ है, तो ओएनजीसी के रिजल्ट की डेट अभी तक आई नहीं है, क्योंकि ये वीडियो मैं एक्चुअली अप्रैल में बना रहा हूं। तो जनरली जो रिजल्ट है वो बिल्कुल एंड, जो रिजल्ट सीजन जब खत्म हो रही होती है उस समय में एक्सपेक्टेड है। तो ये मई के महीने में ही डेट्स आएंगी और तब मैं आपको बता पाऊंगा, ठीक है। तब हमको और ज्यादा डिटेल्स मिलेगी। अब हम डिविडेंड जो है ओएनजीसी का, जो कि बहुत ही अच्छा पिछले कुछ सालों से हो रहा है, उसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अभी जो फाइनेंशियल ईयर 23 जो खत्म हुआ है उसके डिविडेंड को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, दो बार डिविडेंड हुआ है, एक बार नवंबर 2022 में 6.75 और फिर फरवरी में 4 रुपए का डिविडेंड। दोनों डिविडेंड को अगर हम ऐड कर लेते हैं तो 10 रुपया 75 पैसे का डिविडेंड होता है। और ओएनजीसी का अभी अगर आप शेयर प्राइस देखेंगे तो ये 159 रुपीज के आसपास में है। मतलब जो डिविडेंड यील्ड अभी का जो शेयर प्राइस है उस पे बन रही है लगभग 6.8%। लेकिन देखिए, डिविडेंड यील्ड सबके जो बाइंग प्राइस है उस पर डिपेंड करती है। अगर कोई इन्वेस्टर, क्योंकि अभी 159 है, समझ लीजिए आपने 140 में आपकी बाइंग प्राइस है, तो डिविडेंड यील्ड 7.7% है। और यहां पर एक और एक्सपेक्टेशन, अभी देखिए मई का महीना आया नहीं है, लेकिन मई के महीने में एक और एक्सपेक्टेशन फाइनल डिविडेंड की भी रह सकती है, क्योंकि पास्ट के डेटा कुछ ऐसा ही बता रहे हैं। तो देखते हैं, जो डिटेल्स आएंगी हम आपको बताएंगे। अब कैसा डिविडेंड हिस्टोरिकली रहा है, तो देखिए पिछले कुछ सालों का डाटा लाया हूं। जैसे 2019 में आप देखेंगे 7 रुपए का डिविडेंड था, 2020 में 5 रुपए का, 2021 में 3 रुपीज 60 पैसे का डिविडेंड। और आप यहां पर देखिए डिविडेंड का जो ट्रेंड है ये थोड़ा नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद 2022 और अभी जो 2023 है, बहुत बढ़िया डिविडेंड है, डिविडेंड बढ़ रहा है। अब यहां इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ओएनजीसी के बिजनेस को समझना कि ये ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनी है, तो यहां पर साइक्लिकल चीजों को भी ध्यान में रखना है। तो साइकिल में हम कहां पर है उसको भी हमको समझना है। तो देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़े इस साल के लिए, जैसे ये साल बहुत ही अच्छा अभी तक गया हुआ है, 9 महीने का हमारे पास डेटा है, जहां पर आप देख सकते हैं जीसी की तरफ से प्रॉफिट जो है 24% बढ़े हैं। 31,446 करोड़ का प्रॉफिट था अप्रैल से दिसंबर 2021, और इस बार देखिए 39,077 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। अब ये प्रॉफिट बढ़ने का रीजन क्या है? इनफैक्ट यही प्रॉफिट आपको ऑयल इंडिया में भी देखने को मिलेगा। रीजन क्या है? क्योंकि ये ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज है और उनको जो ऑयल का जो रियलाइजेशन जो मिलता है वो मिलता है कि किस हिसाब से इंटरनेशनल भाव है। तो 2022 में इंटरनेशनल बहुत ज्यादा भाव ऊपर हुए थे, तो इनको फायदा मिला है। इनके जो रियलाइजेशंस है वो बहुत स्ट्रांग थे और इतना अच्छा वो कमा रहे थे, सुपर प्रॉफिट कमा रहे थे, तो गवर्नमेंट ने एक विंडफॉल टैक्स भी यहां पर लगा दिया था। तो बहुत ही अच्छा साल अभी तक है। और इनफैक्ट अभी ओपेक ने कहा है कि कट करने वाले हैं प्रोडक्शन, तो उससे फिर से अब ऑयल का प्राइस ऊपर बढ़ना शुरू हो गया है। तो कहीं ना कहीं इन सब इवेंट से एटलीस्ट मैक्रो लेवल पर अगर आप देखेंगे और जो आने वाले फाइनेंशियल्स के नंबर्स पर थोड़ा सा पॉजिटिव ओएनजीसी के लिए हो सकता है। लेकिन ये सब जो भी नंबर्स हैं एक जगह में है, बट ओएनजीसी का अगर कोई ट्रिगर है वो है प्रोडक्शन। देखिए, ये 9 महीनों का डेटा है हमारे आपके सामने, ये है ऑयल का किस हिसाब से प्रोडक्शन रहा है। और यहां पर हम देख सकते हैं ऑयल का प्रोडक्शन 2021 अप्रैल से दिसंबर और 2022 अप्रैल से दिसंबर यहां पर 0.4 मिलियन मेट्रिक टन कम हुआ है। गैस की भी अगर हम बात करें तो यहां पर भी आप देख सकते हैं कि लगभग 1.5% बीसीएम यहां पर डिक्रीज हुआ है। तो ओएनजीसी भले ही सुपर प्रॉफिट कमा रही हो, लेकिन वो प्राइस ज्यादा है इसीलिए कमा रही है, न कि इसीलिए कि उनका प्रोडक्शन बढ़ रहा है। और ये प्रोडक्शन ही एक बड़ा ट्रिगर होने वाला है, क्योंकि जो कृष्णा गोदावरी जो बेसिन है उसके भी ओपन होने की बात है। तो उससे अब एक्सपेक्टेशन ज्यादा है कि जो ओएनजीसी है उसके प्रोडक्शन बढ़ सकते हैं आने वाले सालों में। तो ये हमको क्वार्टर टू क्वार्टर देखना होगा। और मैनेजमेंट कमेंट्री में भी उन्होंने कहा है कि ये धीरे धीरे अब बढ़ता हुआ नजर में आ सकता है। तो देखते हैं मई एंड में या जून में जब भी रिजल्ट आएंगे तो यहां पर क्या इंपॉर्टेंट हो रहा है। अब स्क्रीनर में कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल्स चेक कर लेते हैं ओएनजीसी के ऊपर। अगर आप देखेंगे 2 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है, मतलब एक लार्ज कैप की कंपनीज हैं, जो भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में ओएनजीसी का नाम आता है। अगर मैं यहां पर ओएनजीसी का 10 साल का रिटर्न देखूं, जी हाँ 10 साल का रिटर्न, तो इन्वेस्टर को रिटर्न एक्चुअली में बहुत नहीं मिला है। मेरा मतलब है नेगेटिव रिटर्न ही मिला है। सेविंग अकाउंट भी अच्छा रिटर्न दिया होगा। आपके सामने है अप्रैल 2013 का डेटा, ये 223 रुपए के शेयर प्राइस था और अभी 160 रुपए का शेयर प्राइस है। 5 साल का भी डेटा देख लेते हैं। देखिए, उस समय में भी 182 का शेयर प्राइस था, अभी नीचे है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, ये साइक्लिकल कंपनीज होती है, और यहां पर सही एंट्री और कुछ साइक्लिकल कुछ पॉजिटिव हो रहा होता है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या ओएनजीसी ने इतने साल क्या प्रॉफिट नहीं किया है? भले ही चलिए शेयर प्राइस नहीं बढ़ा है, लेकिन क्या उन्होंने प्रॉफिट नहीं किया है? तो देखिए,
यहां पर अगर मैं पुराने डेटा लेता हूं, फॉर एग्जांपल मार्च 2012 का प्रॉफिट का डेटा लेता हूं, तो ये देखिए 28,000 करोड़ का प्रॉफिट है उस समय में, ठीक है। और इस बार आप देखेंगे 49,000 करोड़ का प्रॉफिट ये मार्च 2022 में हुआ है। तो प्रॉफिट तो यहां पर बढ़ रहा है, लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना है कि प्रॉफिट्स भी, क्योंकि ऑयल है, ऑयल के अगर प्राइसेस बहुत नीचे चले जाएं, बिजनेस को समझिए, प्राइसेस बहुत नीचे चले जाएं तो उस समय में क्या होगा, उनका रियलाइजेशन कम हो सकता है। गैस के प्राइस बहुत नीचे चले जाए तो लॉस में भी गैस को बेचना पड़ सकता है, तो उस समय में प्रॉफिट कम हो सकता है। अब जैसे हमने अच्छा कुछ नंबर्स देखे, लेकिन आप देखिए यहां पर ये डेटा आपके सामने ही है। फॉर एग्जांपल ये 2016 की हम बात करते हैं, ठीक है। 2016 में आप देखिए प्रॉफिट 13,000 करोड़ हो गए। तो यहां साइक्लिकल बिजनेस में सही एंट्री जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अभी इस मोमेंट पर ऑयल के प्राइसेस ज्यादा है, गैस के प्राइसेस भी ठीक ठाक है, तो यहां पर ओएनजीसी के जो प्रॉफिट्स हैं अभी एटलीस्ट पिछले 2 सालों से बढ़ना शुरू हुए हैं। बाकी आप देखेंगे आरओसी स्ट्रांग है 16.8, आरओई 19.5% है। और देखिए गवर्नमेंट के लिए ओएनजीसी बिल्कुल एक स्ट्रेटेजिक कंपनी है, छोटी मोटी कंपनी नहीं है। स्ट्रेटेजिक कंपनी का मतलब है कि गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि कल कोई प्राइवेट कंपनी को इसको कल बेचने के लिए प्लान करेगी, क्योंकि ये ऑयल बनाती है और भारत ऑयल इंपोर्ट करता है 80% से ज्यादा। और भारत की कोई कंपनी अगर ऑयल बना रही है तो गवर्नमेंट के लिए तो बहुत बड़ा ये एसेट हुआ, ठीक है। अगर आप वैल्यूएशन देखेंगे तो बुक वैल्यू से भी नीचे अभी ट्रेड कर रहा है। अब बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है, थ्योरेटिकली कंपनी बिक रही है, थ्योरेटिकली, ऐसा प्रैक्टिकल तो ऐसा होने का नहीं है क्योंकि 2 लाख करोड़ की कंपनी, लेकिन थ्योरेटिकली अगर कंपनी बिक रही है, उन्होंने सभी लोन पे ऑफ कर दिए, तो लास्ट में शेयर होल्डर के पास क्या एक शेयर की कीमत बची, वो होता है बुक वैल्यू। आप ऐसा क्रूड वे में समझ सकते हैं। तो 222 का है प्राइस और अभी करंट प्राइस है 160 के आसपास है, मतलब कंपनी बुक वैल्यू से भी नीचे ट्रेड कर रही है। तो यहां पर एक वैल्यू तो बिल्कुल है, लेकिन जो ट्रिगर्स जो रहने वाले हैं वो है कि किस हिसाब से प्रोडक्शन के ट्रेंड बढ़ने वाले हैं। अब हम बिजनेस और ब्रोकरेजेस उनके टारगेट पर जाए उससे पहले दोस्तों आप हमारा कोर्स जो है स्टॉक मार्केट मास्टरी, जो हिंदी में कोर्स है, उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, जहां पर हमने स्टॉक आइडिया जनरेशन, सेक्टर एनालिसिस, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, रेशियोज, इन सबको हमने डिटेल में बताया है। इनफैक्ट आप हमारा ऐप को भी फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। उस ऐप को जिन्होंने भी डाउनलोड किया है उनके लिए हम रेगुलर फ्री क्लासेस भी लेते हैं। ऐप की भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। और अगर आपको कोर्स भी चाहिए तो कोर्स भी आपको एक बहुत बड़े 72% पर के जो डिस्काउंट है उसको आप अवेल कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी भी लिंक दी हुई है दोस्तों। अब यहां पर ओएनजीसी में क्या हो रहा है, सबसे पहले गैस के बिजनेस को समझते हैं। कुछ दिनों पहले ही कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है गैस के रियलाइजेशन के ऊपर। अभी तक 8.57 MMBTU उनको रियलाइजेशन हो रहा था, जो कि अच्छा प्रॉफिट हो रहा था। लेकिन किरीट पारेख साहब की जो कमेटी है अभी उन्होंने रिपोर्ट सौंपी थी, कैबिनेट ने अब अप्रूवल भी दे दिया है। और आप देखिए सीएनजी और पीएनजी के किस हिसाब से दाम भी कम हुए हैं पिछले 8-10 दिनों में, ठीक है, क्योंकि वो कैबिनेट के अप्रूवल आया है कि जो भी गैस है वो कैपिंग हो जाएगी 4 से 6.5 MMBTU। तो जो 8 MMBTU से ज्यादा मिल रहा था उनको अब 6.5 MMBTU होगा, लेकिन इसमें भी प्रॉफिट होगा ओएनजीसी का। और यहां सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे 2016, 17, 18 में क्या होता था, यहां सर्कल में कर रहा हूं, जो गैस के प्राइसेस है ना वो $3 तक चले जाते थे या उससे भी नीचे चले जाते थे। तो उस समय में ओएनजीसी लॉस करती थी। गैस भले ही वो बना रही है, एक्सप्लोर कर रही है, बेच रही है, लेकिन वो लॉस कर रही थी क्योंकि गैस के प्राइसेस $3 ही थे। लेकिन अब $4 कैप हो गया, तो एटलीस्ट गैस के प्राइसेस कल बहुत नीचे भी चले गए तो भी एटलीस्ट वो कुछ पैसा कमा पाएंगे और कुछ कुछ जगह में उनको वहां प्रीमियम भी यहां पर मिलेगा। तो ओवरऑल शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा नेगेटिव है, लेकिन अगर ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए देखिए तो दोनों ही जो ऑयल और गैस के जो प्रोड्यूसर्स हैं और यूजर्स हैं उनके लिए यहां पर पॉजिटिव है। नेक्स्ट है किस हिसाब से ऑयल का प्राइसेस, देखिए पिछले साल ऑयल के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़े हुए थे तो उनको प्रॉफिट हुआ। और हमने देखा कुछ देर पहले कि कितना 39,000 करोड़ तक प्रॉफिट उनको कर लिया था। तो गवर्नमेंट ने जब विंडफॉल टैक्स लगाया तो भी गवर्नमेंट ने रियलाइजेशन जो है टैक्सेस के बाद में $75 के पास ही रखा है। दैट मीन्स कि ऑयल के प्राइसेस ज्यादा हो, गवर्नमेंट टैक्स जरूर लेगी लेकिन एटलीस्ट $75 तक ओएनजीसी को कमाने देगी, जो कि एक पॉजिटिव चीज आप हम मान सकते हैं। तो ओवरऑल क्रूड के प्राइसेस ज्यादा अभी जा रहे हैं और फिर से ओपेक ने कट किया हुआ है तो एक पॉजिटिव है। और इनफैक्ट क्रूड के प्राइसेस कम भी अगर होते हैं तो भी रियलाइजेशन अभी तो फिलहाल स्ट्रांग हो रहा है। और क्रूड के प्राइसेस कभी $50 उसके नीचे हो जाए तो एक्चुअली में उस समय में हमारी ओएमसी कंपनियों के लिए थोड़ा अच्छा हो सकता है, लेकिन ओएनजीसी के लिए तब थोड़ा सा नेगेटिव होगा। लेकिन अभी तो हम जिस हिसाब से चल रहा है लग नहीं रहा है कि क्रूड के प्राइसेस बहुत नीचे जाएंगे, अभी $80-90 का ही चल रहा है। बट देखते हैं, ये बहुत ही वोलेटाइल सेक्टर है, रोज न्यूज के ऊपर बहुत कुछ यहाँ पर चीजें नई
नई बनती रहती है। तो ऑयल प्राइसेस ऊपर जाना शुरू हुए हैं, तो अभी इनिशियल ये एक पॉजिटिव है, बट ट्रिगर होने वाला है बेसिन में उनका प्रोडक्शन स्टार्ट होना, मई जून में होने की बात है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या नया हो रहा है। बाकी देखिए, ऑयल एंड गैस की कंपनी है, डिविडेंड पेइंग कंपनी है, पीएसयू कंपनी है, लेकिन यहाँ रेगुलेटरी रिस्क तो रहेगी, कुछ नया नया तो आ ही जाएगा, जैसे विंडफॉल टैक्स अचानक से आ गया, तो वो सब चीजों को भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। लास्ट में ब्रोकरेजेस, फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी जो रिसर्च रिपोर्ट है कि मुझे पॉजिटिव लग रहे हैं, जैसे आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज 187, मोतीलाल ओसवाल 200 और मॉर्गन स्टैनली ने 218 का टारगेट दिया। अब ये सब टारगेट जरूरी नहीं है कि यही टारगेट आएंगे, बट ये कुछ रेफरेंस पॉइंट है कि ब्रोकरेजेस अपनी जो भी एनालिसिस कर रहे हैं, तो इस बिजनेस के ऊपर फिलहाल अभी पॉजिटिव लग रहे हैं। बाकी Q4 एक नेक्स्ट ट्रिगर होने वाला है, और केजी बेसिन में और जो प्रोडक्शन इंक्रीज एक बड़ा ट्रिगर होने वाला है। तो डिटेल्स आती रहेंगी, हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।